और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, भारत बनाम इंग्लैंड के सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया ने अपनी पारी समाप्त कर दी है। टीम इंडिया का जो स्कोर है 171 रन है और इंग्लैंड को 172 रनों का टारगेट टीम इंडिया ने दिया है। रोहित शर्मा ने शानदार अर्धशतक लगाया तो सूर्य कुमार ने भी 47 रनों की शानदार पारी खेली। तो वो इस तरह से टीम इंडिया ने 172 रनों का टारगेट इंग्लैंड को दिया है और स्कोर जो अपना बनाया 171 रन। लग रहा था कि जो है पारी जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएगी क्योंकि एक के बाद एक 6 विकेट गिर गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके जो है यहाँ पर एक अच्छा स्कोर देखने को मिल रहा है। टीम इंडिया का जो स्कोर है वो 171 और इंग्लैंड को अब दिया गया है 172 रनों का टारगेट। तो इंग्लैंड को 172 रन बनाने 172 रनों का टारगेट इंग्लैंड को। रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है और रोहित शर्मा ने शानदार अर्धशतक लगाया। हालांकि इस बार भी विराट कोहली फ्लॉप ही साबित हुए हैं। तो लगातार 2 छक्के मारने के बाद पंड्या आउट हो गए थे और एक के बाद एक विकेट लगातार गिरते चले गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 171 रन टीम इंडिया ने बनाए हैं और 172 रनों का टारगेट, यानी कि इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 172 रन बनाने होंगे। एक शानदार अभी बैटिंग हुई है भारतीय टीम की तरफ से। दूसरा सेमीफाइनल मैच ये जो खेला जा रहा है, आपको बता दें कि जोस बटलर ने टॉस जीता था, गेंदबाजी चुनी थी और भारत को पहले बैटिंग करने के लिए कहा गया था। देखिए, कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार 57 रन बनाए। ये वर्ल्ड कप में अगर बात करें तो उनका तीसरा अर्धशतक है। सूर्य कुमार ने भी 47 रनों की पारी खेली है। हालांकि हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों पर 23 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से देखिए तो क्रिस जॉर्डन ने 3 ओवर में 3 विकेट लिए हैं। क्रिस जॉर्डन ने 3 ओवर में 3 विकेट लिए हैं। क्रिस जॉर्डन बहुत ही अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। हालांकि ये मैदान इस तरह का था। और हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट खेल संवाददाता दिलीप कापसे जी जुड़ गए। दिलीप जी, कैसे कहेंगे 172 रन बनाने इंग्लैंड को? जाहिर तौर पर जब ये इनिंग शुरू हुई थी और 6 से 8 ओवर्स में जो बारिश हुई उसके पहले तक जिस तरह से स्कोर किया था इंडिया ने, तो एक घड़ी लग रहा था कि शायद ये 180 185 तक भी टीम जा सकती है। लेकिन रोहित का आउट होना और उसके बाद जमे हुए बल्लेबाज सूर्या का आउट होना मुझे लगता है थोड़ा सा भारत को अखरा। 170 इस मैदान पे मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा फाइटिंग टोटल है, एक हैंडसम टोटल है जिसे भारतीय गेंदबाज जो है डिफेंड कर सकते हैं। क्योंकि गेंद आप देख रहे होंगे ललित की जो स्पिनर्स थे, खास तौर पे जो स्लो आर्मर थे, उनकी गेंद जो है वो काफ़ी नीचे तक रुक रही थी, ज़्यादा उठ नहीं रही थी, बाउंस उतना अच्छा था नहीं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो स्पिनर्स है, जो हमारे भारतीय स्पिनर्स है, स्पेशलिस्ट स्पिनर्स है, खासकर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रहेगा होल्ड। जब वो बॉलिंग करने आएंगे तो उनको फ़ायदा कहीं ना कहीं इस विकेट का मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर बीच के ओवर्स में जो स्लो थोड़ा सा रन गति हुई दोनों जमे हुए बल्लेबाजों के आउट होने के बाद, वहाँ से अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंट थोड़ा सा क्रिकेट खेलती इंडिया, जहनी तौर पर थोड़ा और मजबूती दिखाती और 1-2 बाउंड्रीज वहाँ लगातार आते रहती, तो ये स्कोर जो है आराम से 185 तक जा सकता था। लेकिन वो 2 विकेट जाने के लगातार जमे हुए बल्लेबाजों के जाने का नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी ये एक हैंडसम टोटल है। लेकिन अगर 190 या 200 के करीबन पहुंचता तो शायद इंग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाती। 170 का है जो 72 का टारगेट है, यही एक टफ टोटल है। मैं कह रहा हूं जिस लिहाज से चेस करने वाली टीम चेस करने के लिए जो है एक टफ टोटल है। लेकिन इंग्लैंड के पास गहराई है बल्लेबाजी में, ऐसी बात नहीं है। अच्छे खासे T20 एक्सपर्ट उनके पास बल्लेबाज है और नीचे तक जॉर्डन तक अच्छी खासी बल्लेबाजी है। लिविंगस्टन भी अच्छा खेलते हैं, बल्लेबाजी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इंग्लैंड के पास एक फाइटिंग टीम है जो इस टोटल के लिए फाइट कर सकती है। लेकिन जिस तरह के गेंदबाज भारत के पास है, कुलदीप हुआ या फिर जडेजा हुआ या फिर अक्षर हुए, वो जो है इस टोटल को डिफेंड करने के लिए सक्षम है। और आपको भारत के पास बुमराह है, स्ट्राइकर बॉलर के तौर पर अर्शदीप है जो स्ट्राइक करते हैं, और इसके साथ साथ हार्दिक भी। तो अच्छा खासा गेंदबाजी यूनिट है, इसे डिफेंड करने में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे वक्त में जब 170 आपको इस विकेट पे डिफेंड करना है, चेस करना है इंग्लैंड को, और आपके पास बुमराह के 4 ओवर है, तो मैं समझता हूँ एक सेफ टोटल इंडिया के लिए हो सकता है। सेफ टोटल आप कह रहे हैं कि इंडिया के लिए हो सकता है। हमारे साथ
जो है भोपाल से सूरज शर्मा भी जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी, और साथ ही रायपुर से अनंत शर्मा भी जुड़ गए हैं। करके बात करेंगे। सूरज, क्या कुछ कहेंगे? ये फाइटिंग टोटल लगा दिखाई दे रहा है, 171 रन भारत ने बनाया, 172 रन का टारगेट दिया है। देखिए, बिल्कुल सेमीफाइनल मैच है और खासतौर से 172 रन जीतने के लिए चाहिए। कुछ क्रिकेट प्रेमी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आज के मैच को वो कैसे देखते हैं। खासतौर से हमने देखा 2-3 बार बारिश ने जो अड़चन पैदा की, लेकिन फिर स्मूथ मैच हुआ। 171 रन और खासतौर से सूर्या की बात करें तो 57 हाईएस्ट रन बनाए। पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा, हमारे कैप्टन ने काफ़ी अच्छी पारी खेली, उनकी भी हाफ सेंचुरी देखने मिली। इसके पहले वाले मैच में मैं सोच रहा था सेंचुरी अगर मारे, पर इसके साथ साथ दुख उसका भी है कि विराट कोहली अभी तक कुछ अच्छे फॉर्म में दिखे नहीं हमें। बाकी बहुत सारे लोग तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आईपीएल में जो अच्छा फॉर्म विराट कोहली लेके चल रहे थे, भले ही ट्रॉफी नहीं जीत पाए, पर लेकिन जो इतना अच्छा फॉर्म लेके चल रहे थे वो हमने सोचा था कि T20 में भी हमें एक बार देखने मिलेगा, पर उसका थोड़ा सा दुख है। पर काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा करा है बारिश के बावजूद भी। पिच कैसी हो गई थी बारिश के बाद, स्कोर तो काफ़ी अच्छा है। बस यही चाह रहा हूँ कि मैं DLS ना लगे, अपना वो वाला सिस्टम ना लग के इंग्लैंड की पूरी बैटिंग हो, हमारी अच्छे से बॉलिंग हो, और फिर ये हम ट्रॉफी घर लेके आ जाए। रेट जो हमारी रही शुरुआत में हम देख रहे हैं 3 मैच में लगातार 6 से 7 की चल रही थी, उसके बाद धीरे धीरे विकेट्स गिरते गए और रन रेट थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी एक अच्छा स्कोर है जीतने के लिए। बहुत आराम से बना लेगी इंडिया। मुझे लगता है इंडिया जीतेगी, क्योंकि इंडिया को इस बार दुगना लगान वसूल करना है, इसलिए। और हमारे दोस्त क्या कहना चाहिए? बटलर के जो प्लेयर्स हैं वो भी दमदार ही तैयारी करके आए हुए हैं, तैयारी क्योंकि तो पूरी करके आए हुए हैं वो लोग, ऐसा तो कह नहीं सकते। इंग्लैंड तैयारी तो पूरी करके ही रखी हुई है। बाकी यह है कि पिच को अगर हम देखें तो अगर पिच हमारा साथ देती है तो उसके बाद हम तो फिर बॉलिंग तो हमारा लाइनअप कितना ही अच्छा है। अगर हम पेसर पे जाएं, फिर स्पिनर पे जाएं, फिर पेसर्स पे जाएं, और बुमराह का आपने तो देखा ही है अफगानिस्तान से जो मैच था, कितने अच्छे विकेट लिए उन्होंने। साथ साथ फील्डिंग हमारी इतनी अच्छी चली रही है, ऐसा मिस फील्ड के अभी तक कोई चांसेस देखने को नहीं मिले। बल्ला तो हमारा बहुत अच्छा चला। अब लेकिन क्या लगता है बॉलर्स कितने हद तक सफल होंगे कि हमें विकेट्स भी लेना है ताकि जल्दी रन रेट जो है कवर हो पाए? इस बार वैसे प्रिडिक्शन आप देखोगे तो अपने तरफ ही है बारी तो। बाकी इस बार आप मान चलिए पड़रा अपना भारी है। बैटिंग अभी अच्छी रही है, बॉलिंग भी अपन कोशिश करेंगे जितना बेस्ट टू बेस्ट होगा उतना ही रहेगा वो तो। बाकी अब जैसे आपने बताया पिच का कोई भरोसा नहीं है, पिच कैसी मूव कर रही है। लगातार बारिश भी हो रही है। बॉल का मूवमेंट मैटर करता है कि स्पिनर्स जो बॉल कर रहे हैं वो सही स्पिन हो रही है नहीं हो रही है, स्पीड बॉल की काउंट करती है, तो सारी चीज़ें मैटर करती है। बाकी अब तो डेस्टिनी है, बाकी इन लोगों की मेहनत है, कैसे क्या करते हैं, खेलते हैं। गिल्ली उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा बॉलर्स के लिए, और कौन सा बॉलर इस पिच पे लगता है सफल हो पाएगा? वैसे तो स्लो बॉल स्पिनर्स का ही लगता है, जहाँ तक हमें लगता है ऐसा, क्योंकि स्पीड रहेगी तो बॉल ज़्यादा स्किड करेगी, वाइड का ज़्यादा चांसेस है। तो स्पिनर्स के ऊपर दारोमदार है कि वो जल्दी जल्दी बॉल को स्पिन करें और बल्ले जो गिल्ली है वो उड़ाएं। और प्रेशर कम डेवलप हो अपने ऊपर तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बॉलर्स के ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा उतना ही हारने के चांसेस रहते हैं। लेकिन कुछ बल्लेबाज इंग्लैंड के भी काफ़ी दमदार हैं, क्या लगता है उनको रोकने में कौन सा हमारे बॉलर है वो सफल हो पाएंगे? देखिए, अगर आप देखें, जैसा मैंने अभी पहले बताया आपको, बुमराह का इतना अच्छा फॉर्म चल रहा है, तो अगर हम पहले ही 3 से 4 विकेट अगर हम 10 ओवर के अंदर ले लेते हैं तो फिर तो आप समझ लीजिए मैच हमारे हाथ में ही है। फिर तो मैं आराम से सो सकता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कितना बज रहा है और मैं यहाँ पे खड़े होकर मैच देख रहा हूँ। चाय पीने आए थे हम लोग, बढ़िया आराम से बैठ के मैच देख रहे थे। बाकी अब इनिंग ब्रेक है, हमने भी थोड़ा ब्रेक लिया, फिर हम वापस बैठ के चाय लेके मैच देखेंगे। ये वो यूथ है, खासतौर से क्रिकेट प्रेमी जो युवा हैं वो कह रहे हैं खासतौर से हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पिच लगातार हम देख रहे हैं, मैदान में बारिश हुई थी, उसके चलते कहीं ना कहीं बॉल स्किट हो रही थी, लेकिन अब जो पूरा दारोमदार है वो बॉलर्स पर है। और कहा जा रहा है कि बुमराह से बहुत उम्मीद है, क्योंकि वो फॉर्म में चल रहे हैं। जितने जल्दी इंग्लैंड के बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ाएंगे उतनी ज़्यादा जीत के चांसेस और जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ देर बाद ही दूसरी इनिंग भी शुरू होगी, तो वो भी देखेंगे किस तरीके से भारतीय जो गेंदबाज हैं वो किस तरीके की गेंद करते हैं, बॉल करते हैं, और उससे किस तरीके का कितना वो सफल हो पाते हैं, कितने विकेट हम ले पाते हैं। क्योंकि हमने देखा 171 पर हमारे 6 विकेट रहे हैं, तो इंग्लैंड को भी देखना होगा कि आखिर उनकी रन रेट क्या रहती है और कितने जल्दी हम जो उनके बल्लेबाज हैं उनको आउट कर पाएंगे, ताकि सेमीफाइनल जीतकर फाइनल मैच खेलने का मौका। उम्मीदें तो बनी रहती हैं सूरज। निश्चित तौर पर भारतीय जो फैंस हैं उनका जुनून भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं। इस वक्त अनंत शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन पहले हम चलेंगे सीधे हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, 171 रन भारतीय टीम ने बनाया, 172 रन का टारगेट दिया। आपको लगता है ये फाइटिंग टारगेट है? बिल्कुल बेहिचक ये फाइटिंग टारगेट है। खासतौर से लास्ट के जो इंग्लैंड के हमने स्पिन बॉलिंग में जो पिच का कैरेक्टर देखा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और भारत के पास 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, जडेजा, कुलदीप और उसी के साथ अक्षर पटेल।
जिस तरह से गेंद नीचे रह रही थी और अनइवन कैरेक्टर शो कर रही थी, धीरे आ रही थी तो कभी लो नीचे झुक जाती थी, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर भारत के। और मुझे लगता है कुलदीप गेम चेंजर हो सकते हैं। निश्चित तौर पर बुमराह और अर्शदीप वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, और पीछे हार्दिक पांड्या की बात करें तो वो भी क्रूशियल टाइम पर विकेट निकालते हैं। मुझे लगता है बेशक एक फाइटिंग टोटल है, और भारतीय टीम ने एक बड़ा गेम एक शो किया है यहाँ। खासतौर से हार्दिक पांड्या की जितनी तारीफ की जाए कम है, और उसी के साथ सूर्या ने भी एक बेहतरीन इनिंग खेली है। तो भले ही हमारी विराट पारी की उम्मीदें पूरी नहीं हुई, लेकिन मिडिल ऑर्डर और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने, जडेजा ने और अक्षर ने भी अपना योगदान पूरा किया है, तो अच्छा रहा है। लेकिन इंग्लैंड की टीम एक फाइटर टीम है, खासतौर से जो बटलर जैसे प्लेयर जिस टीम में हों जो अकेले गेम का रुख बदल सकते हैं, इसलिए मैच इंटरेस्टिंग होगा। हो सकता है हमें आखिरी बॉल तक ये मैच जाए, काफी दिलचस्प होने की संभावना है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम चेज करना पसंद करती है, इसीलिए उन्होंने भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस है कि वो टारगेट सामने हो तो चेज कर लेते हैं। अब देखना है कि किस तरह से इंग्लैंड की बल्लेबाजी और भारत की गेंदबाजी की परीक्षा गुयाना की इस पिच पर होती है। जी बिल्कुल शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम आखिरी गेंद तक जो है उम्मीदें लगातार बनी रहेंगी, और निश्चित तौर पर भारत का पलड़ा आंकड़ों में तो भारी दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है क्योंकि हम बॉलिंग पर काफ़ी कुछ डिपेंडेंट है। आनंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए सीधे हम आनंद शर्मा का रुख करते हैं, क्योंकि रायपुर में क्रिकेट एक जुनून की तरह देखा जाता है। रायपुर में किस तरह से इस मैच को देखा जा रहा है, क्या लग रहा है, कुछ और थोड़े से रन बनना ज़रूरी थे, या फिर इतने रन बहुत है, इसमें हम आसानी के साथ ये मैच जीत लेंगे? बिल्कुल, देखिए इंडिया ने जिस तरीके से आज अपना पूरा प्रदर्शन किया है, आज की खेल की अगर बात करें, दूसरा सेमीफाइनल था और 171 रन का जो टारगेट दिया है वो एक तरीके से उस पिच की अगर बात करें, और देखिए बारिश भी वहां पर हुई है, तो एक तरीके से चेस करने में कहीं ना कहीं इंग्लैंड को जो है वो काफ़ी मशक्कत जो है वो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर बॉलिंग लाइनअप की बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में लगातार अगर देखिए बुमराह की बॉलिंग, बुमराह की जो यॉर्कर है, पूरी जिस तरीके से मिसाइल की तरह उनकी जो यॉर्कर आती है, उनसे कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीमों को खतरा हो सकता है। उसके बाद लगातार स्पिन जो अटैक होगा इंडिया का, स्पिन अटैक की अगर बात करें तो युजवेंद्र चहल जो के साथ साथ अगर देखा जाए तो और भी जो दूसरे बॉलर होंगे वो लगातार स्पिन करते नजर आते हैं। तो ऐसे ही बॉलिंग अटैक के साथ जो है इंडिया उतरी है आज मैच पे, और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से ये पूरा रन बनाया गया है, हिटमैन का शो आज चला है, फिर से आज एक अर्धशतक जो है रोहित शर्मा के बल्ले से निकला, और उसके अलावा सूर्य कुमार यादव की जो पारी थी, अर्धशतक तो उनका नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरीके से उनकी पारी थी वो भी काफी काबिले तारीफ थी। और उसके अलावा उसके बाद बीच की जो ऑर्डर की बात करें, विराट पारी की उम्मीद सभी को थी, लेकिन वो नहीं देखने को मिला। लेकिन हार्दिक पांड्या का भी जो एक बैटिंग था वो भी काफी सपोर्ट जो है वो उस पूरे मैच पे किया है। लेकिन अगर इंग्लैंड की बात और इस वक्त एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को दिखा दें, क्रीज पर सॉल्ट और बटलर, यानी कि इंग्लैंड की पारी शुरू हो चुकी है और रन चेज करने के लिए इंग्लैंड की टीम उतर गई है। 172 रन का टारगेट है, उसे चेज करना है। दिलीप जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए अब ये दोनों उतर गए हैं और मैदान में अब इन्हीं का राज चलेगा, लेकिन हमारे जो बुमराह और तमाम जो बॉलर्स है वो अटैकिंग मोड पर होंगे। किस तरह की रणनीति अब इनको अपनानी चाहिए? जाहिर तौर पर मैं समझता हूं कि अगर पावर प्ले में भारत जो है 1 या 2 विकेट चटकाता है, खासकर सॉल्ट को और बटलर को अगर वापस भेजने में हम लोग कामयाब होते हैं इस 6 ओवरों के दरमियान, तो भारत के पास एक अच्छी बेहतर स्टार्ट मिलेगा और आगे के लिए लीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि सॉल्ट और बटलर के अलावा बाकी जो बल्लेबाजी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई नहीं है गेंदबाजों के सामने इस पूरे टूर्नामेंट में। बटलर और सॉल्ट ने जो है वो जिम्मेदारी उठाई है बल्लेबाजी की। अगर इन दोनों को हम जल्दी निपटा देते हैं भारतीय गेंदबाज, तो जाहिर तौर पर इंग्लैंड पर दबाव बनाना बहुत आसान होगा। और इंग्लैंड एक बार दबाव में आती है, जो उसका बेसिक क्रिकेटिंग जो स्टाइल है, अगर उससे आप थोड़ा उनको भटकाते हैं तो फिर वो जो है ताश के पत्तों की तरह कई बार उनकी बल्लेबाजी बिखर भी जाती है। अगर शुरुआती विकेट ले लेते हैं भारतीय गेंदबाज तो जाहिर तौर पर पीछे के जानिब धकेलेंगे इंग्लैंड को इस मैच में। और क्योंकि मिडिल ओवर में आपके पास कुलदीप है, जडेजा है और अक्षर पटेल है, जो कि इकोनॉमिकली बहुत अच्छे गेंदबाज है, ज़्यादा रन्स वो देते हैं नहीं, तो ऐसे में शुरुआती दारोमदार जो है वो अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह पे होगा कि वो जो है जल्द से जल्द जो है ओपनर्स को पवेलियन भेजे और भारत
भारत को इस गेम में आगे के जानिब लेकर आए। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि दबाव बनाने की रणनीति होगी। क्या पता भारत इंग्लैंड पर दबाव बनाता है या फिर इंग्लैंड भारत पर दबाव बनाता है, यानी कि बैटिंग साइड बॉलिंग साइड पर अटैकिंग मोड दिखाई देती है, या फिर हमारे जो बॉलर्स है वो अटैकिंग मोड में आते हैं और लगातार जो है बैटर्स पर दबाव बनाते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक सवाल मेरा है दिलीप जी कि अगर ये भी चिंता लोगों ने जाहिर की है, अगर डीएलएस लागू होता है और बारिश हो जाती है तो भारत के पक्ष में जाते हुए दिखाई देगा या फिर इंग्लैंड के पक्ष में जाते हुए दिखाई देगा? देखिए, डीएलएस में आमतौर पर क्या होता है, हर ओवर के हिसाब से जो है उसके मायने बदलते रहते हैं। अभी शुरुआत में हमें ये कहना कि डीएलएस, क्योंकि शुरुआत में तो 10 ओवर जो है वो करने होंगे ही होंगे, किसी ना किसी तरह 10 ओवर का मैच तो ये खेलना ही होगा। डीएलएस से कई बार क्या होता है कि जो चेस करने वाली टीम होती है उसको ज्यादा नुकसान हो जाता है, जैसा कि हमने बांग्लादेश के खिलाफ भी देखा था कि गेंदें ज्यादा कम हो गई थी और रन बहुत उसके बनिस्बत कम हुए थे। तो डीएलएस, इंग्लैंड की कोशिश होगी कि डीएलएस ना ही लगे, ये मैच जो है पूरा हो, तो वहां पे चांसेस उनके ज्यादा बनेंगे। अगर डीएलएस लगता है तो फिर क्या होगा कि थोड़ा सा दिक्कत उनको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि गेंदबाजों के लिए ओवर्स भी कम हो जाते हैं, फ्रेश होते हैं गेंदबाज, खासकर पेसर्स। और जैसे यहाँ पर जॉर्डन ने गेंद की है तो उसे देखकर तो बहुत खुश होंगे बुमराह कि जॉर्डन ने जिस तरह से 3 विकेट लिए, महंगे साबित हुए हैं वो। और उसके अलावा जिस तरह से आदिल की गेंद नीचे के जानिब रह रही थी, उठ नहीं रही थी, टप्पा बहुत अच्छा नहीं पड़ रहा था उस गेंद का, बल्लेबाजों को एफर्ट लगानी पड़ रही थी गेंद खेलने के लिए। तो कुलदीप के तो यहाँ पे वारे नहीं आ रहे हैं जिस तरह के वो गेंदबाज है, तो जाहिर तौर पर भारतीय गेंदबाजी अगर शुरुआती विकेट यहाँ पे झटकती है तो उसे फायदा होगा। और अगर जो शुरुआती 6 ओवर्स है वहां पे ज्यादा रन न दे तो इस मैच में जो है पीछे की तरफ धकेल देगी वो इंग्लैंड। जी, आपने सही कहा, क्योंकि इस तरह से अगर रणनीति के साथ अगर मैच में उतरती है और भारतीय टीम कमाल दिखा सकती है, ये सेमीफाइनल और हमें फाइनल में पहुंचना है जैसे कि हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं। आपको क्या लगता है, अगर बैटिंग साइड की बात करें, जिस तरह से विराट कोहली का एक बार फिर से बल्ला खामोश ही रहा, 9 रन बनाए केवल और बहुत अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाए, एक बार फिर वही स्थिति जो लगातार दिखाई दी है, लेकिन कप्तान ने फिर फेरबदल नहीं किया इस टीम में। देखिए, विराट कोहली के साथ इस इनिंग में जो चैलेंज मेरे ख्याल से सबसे इस टूर्नामेंट में आ रहा है वो उनका आड़ा बल्ला चल रहा है। विराट कोहली सीधे बल्ले से खेलने वाले खिलाड़ी हैं और गैप में खेलते हैं, हमेशा रन्स जो है वो बिजी रखते हैं, फील्डर को, गेंदबाज को, खुद को बिजी रखते हैं। सिंगल्स डबल्स का गेम खेलने वाले वो बल्लेबाज है और बीच में एक आध बाउंड्री जो है वो लगाते हैं। इस तरह से वो 8 रन प्रति ओवर का रन रेट मेंटेन रखने वाले बल्लेबाज हैं, इस तरह से सिंगल डबल्स के जरिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश उन्होंने जब न्यूयॉर्क में मैचेस हो रहे थे, यूएस में मैचेस हो रहे थे, वहां भी की, और यही कोशिश वो जब इंडीज में मैचेस हो रहे हैं, कैरेबियन पिचेस पे मैचेस खेले जा रहे हैं, वहां भी वो कोशिश करते दिख रहे हैं। इस कोशिश में क्या हो रहा है कि जो सीधे बल्ले से खेलने वाले विराट है वो आड़ा बल्ला चला रहे हैं। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है कि गेंद मिस टाइम हो रही है, कभी कैच आउट हो रहे हैं, कभी क्लीन बोल्ड आउट हो रहे हैं। तो इस लिहाज से विराट के लिए चैलेंजिंग तो है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये पहला एक तरह का आईसीसी इवेंट होगा जहां पे इस कदर विराट नाकाम हुए। वरना आईसीसी तो एक तरह से कहते हैं कि हिज रोमांसिंग विद आईसीसी इवेंट्स, हमेशा कहते हैं कि रोमांस करते हैं वो आईसीसी इवेंट्स के साथ, लेकिन इस बार उनका ये रोमांस जो नज़र नहीं आ रहा है और एक लंबा सिलसिला खराब फॉर्म का उनके साथ जारी है। और चिंता में कहीं ना कहीं डाला है इस टीम ने, क्योंकि अगर विराट रन करते हैं तो वो रन्स जो है वो बड़े लेवल पे जाते हैं और ख़ास तौर पर कप्तान को जो है अकेले अपने कंधे पर ये जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। ये आप समझिए बेहतर चीज़ ये रही है कि सूर्या का उनको एक तरफ से साथ मिल रहा है लगातार, और ये जो रन्स जो है कर रहे हैं बल्लेबाज, अगर मिडिल ऑर्डर कहीं साथ ना दे, फ्लॉप हो जाए तो ये हालात बहुत ख़राब होते। मैं समझता हूं कि विराट की नाकामी ने कहीं ना कहीं परेशानी तो अब बहुत बड़ी खड़ी कर दी है। इतना समय हो गया दिलीप जी, हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, लगातार हम ये बात करते हैं कि कभी ना कभी, चलिए एक बार मैच में चांस, दूसरे मैच में चांस, तीसरे मैच में चांस, लगातार असफल होते हुए उनको या तो उनका क्रम बदलना चाहिए, वो या फर्स्ट डाउन पर आए, सेकंड डाउन पर आए, किसी दूसरे को चांस दे। आपको क्या लगता है, केवल इस वजह से क्योंकि हम किसी चूंकि यशस्वी जायसवाल को नहीं खिला सकते, किसी एक प्लेयर को बाहर बिठाना होगा, इसी वजह से शायद वो ओपनिंग कर रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा मैच था, सेमीफाइनल था, नॉकआउट था, जाहिर तौर पर इसमें आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि सुपर 8 में देख चुके थे कप्तान जो है कि शिवम दुबे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरह की परफॉर्मेंस कप्तान को चाहिए शिवम दुबे पे आउट हुए। तो शिवम दुबे को जिस तरह की परफॉर्मेंस चाहिए थी वो मिल नहीं पा रही थी। तो मैं समझता हूं कि ये वो मैच था जहां पे वो जायसवाल को ट्राई कर सकते थे, शिवम को टीम से हटा सकते थे। इससे होता है कि बतौर ओपनर रोहित को जायसवाल मिल जाते, यशस्वी मिल जाते,
से वो लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन है वो भी मिल जाता। विराट को उनकी जो परमानेंट पोजीशन है, जो बहुत अच्छी पोजीशन है, नंबर 3 पे पूरी जिंदगी भर उन्होंने रन्स नंबर 3 पर किए, वो पोजीशन उन्हें मिल सकती थी। और नंबर 4 पे आपके पास सूर्या थे, पंत या सूर्या में से कोई भी नंबर 4 कर सकते थे। सूर्या तो इतना बढ़िया ऑलरेडी खेल ही रहे हैं और हार्दिक भी कंट्रीब्यूट अपनी तरफ से कर ही रहे हैं। जो एक बहुत बड़ी चिंता जो बनी हुई है भारत के लिए लगातार, वो है ओपनिंग पेयर। रोहित अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहे हैं, विराट लगातार फ्लॉप हो रहे हैं और जायसवाल जैसा बल्लेबाज आपके पास कमाल का बल्लेबाज था जो इससे पहले इतना बढ़िया टेस्ट सीरीज में करके आए थे और मैं समझ रहा हूं कि हमने मिस किया उस बल्लेबाज को इस टूर्नामेंट में। जी, यानी कि आपको लगता है कि अभी कोई फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, विनिंग कॉम्बिनेशन रहा इस पूरी टीम का, तो जरूरत नहीं कोई छेड़छाड़ करने की। ये मैं नहीं समझता। ये रोहित शर्मा जो कप्तान है हमारे, उनकी टैक्टिक्स है, वो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि जो विनिंग स्ट्रीक है टीम इंडिया की उसे बरकरार रखी जाए। हमने इससे पहले भी आईसीसी इवेंट्स में देखा है, हमने वनडे वर्ल्ड कप में देखा है, वो टीम से छेड़छाड़ नहीं करते। अगर ये टीम आज मैच जीतकर फाइनल में जाती है, मैं तब भी समझता हूं कि भारतीय टीम में कोई बदलाव वो प्लेइंग 11 में नहीं करेंगे। इसके 90% चांसेस है। अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा शिवम दुबे को या मैनेजमेंट किसी तरह का कुछ बात करेगा कि यार शिवम की जगह फाइनल में हम जायसवाल को लेकर आते हैं, तो बात कुछ और हो सकती है। वरना मैं नहीं समझता कि अगर यहाँ से टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है, जाती है इंग्लैंड को पछाड़ कर आगे, तो प्लेइंग 11 में कोई किसी तरह का फेरबदल होगा ललित, मैं अभी तो फिलहाल नहीं समझता है। अच्छा, दो चीजें हैं, एक तो या तो हम लगातार विकेट गिराते जाएं और एक दबाव भी बन जाएगा और जल्दी आउट हो जाएगी टीम, ये एक रणनीति सही होगी, या फिर कम से कम उनको रन बनाने दिए जाए ताकि वो 20 ओवर में इतने रन ना बना पाए। देखिए, ये जो टोटल है थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला टोटल है। अगर आप 120, 125 या 130 करते हैं या ज्यादा से ज्यादा 140 तक जाते हैं, तो वहां पे आपके पास क्लियर होता है कि आप इस टोटल को डिफेंड करने में तो आपको चैलेंज आएगा। तो वहां पर आप क्या सोचते हैं कि लगातार विकेट्स लिए जाए, इसके लिए जाया जाए, ये ज्यादा बेहतर है। वहां पे आप जो है अटैकिंग बॉलिंग कर सकते हैं, अटैकिंग फील्डिंग लगा सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकता है गेंदबाज बल्लेबाज को आउट करने के लिए। लेकिन ये टोटल जो है पूरी तरह से ऐसा भी नहीं है कि आपने 200 सवा 200 रन बोर्ड पे लगा दिए कि आपका जो गेंदबाज है वो विकेट टू विकेट गेंद रखकर या 1-2 ओवर अच्छे डालकर जो है मैच को टाइट कर देगा। ये एक ऐसा टोटल है जो इंग्लैंड अचीव भी कर सकती है। अगर बल्लेबाजी चल गई तो 1 या 2 बल्लेबाज विकेट पे जम गए तो ये अचीव भी कर सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन गेंदबाजों के सामने, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ये जो टोटल होता है 170-180 वाला, इसमें सबसे बेहतर होता है कि आप ये मानकर चले कि आप जो है शुरुआती 6 ओवर में पावर प्ले में कम से कम 2 विकेट चटकाए। अगर आप वो चटकाने में नाकाम रहते हैं तो आप जो है रन्स इजीली ना दे, आसानी से रन्स न दे, फील्डिंग में आप जो है रन्स को रोके। और ऐसे में क्या होगा कि जो अभी आपका जो टोटल जा रहा है, जो रन रेट है, अगर वो 6-7 ओवर तक आप टाइट बॉलिंग करके रोक ले, पावर प्ले में ज्यादा रन्स ना करने दे, तो वो जो रन रेट है धीरे धीरे बढ़ते जाता है और ऐसे में गेंद बल्लेबाज जो है वो गलती करता है और उसका फायदा गेंदबाज को मिलता है। तो ये जो टोटल है ये थोड़ा सा बड़ा अमेजिंग टोटल है। 160 से 170-75 वाला जो टोटल होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन गेंदबाज थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करे और अच्छे टप्पे पे गेंद फेंके, अच्छी गेंद फेंके, तो इससे होगा ये कि रन्स जो है आसानी से नहीं जाएंगे। फील्डर थोड़ा सपोर्ट करेंगे, जैसा कि हमने पिछले मैच में देखा था, अक्षर ने वो जो एक अद्भुत सा कैच पकड़ लिया था। 1-2 कैचेस अगर ऐसे हो जाए तो वैसे ही मोराल बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ अगर हो जाता है इस मैच में तो मैं समझता हूं कि 170 चेस करना इंग्लैंड के लिए टेढ़ी खीर रहेगा। इतनी आसानी से तो वैसे भी चेस करने वाले नहीं हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बटलर के रूप में पहला विकेट गिर चुका है। एक अच्छी खबर भारतीय साइड्स के लिए। देखिए दिलीप जी, हम लगातार चर्चा कर रहे थे, विकेट गिराने बेहद जरूरी है और ये दबाव जो है निश्चित तौर पर इंग्लैंड के लिए बन गया होगा। क्या कुछ कहेंगे? बटलर जा चुके हैं। देखिए, अगर आप बटलर के जाते ही सबसे बड़ा काम ये हो गया है कि एक इनफॉर्म बल्लेबाज है, उनका लगातार रन्स कर रहा है। और जो पिछली हार हमें वर्ल्ड क्रिकेट में मिली थी इनसे T20 वर्ल्ड कप में 2022 में, वहाँ पे हेल्स और बटलर की जोड़ी थी जिसने 10 विकेट से मैच निकाल के दिया था। बटलर पूरे IPL में शानदार फॉर्म लेकर आए हैं और इस वर्ल्ड कप में भी वो इंग्लैंड के लिए लोन वॉरियर की तरह रहे हैं। सॉल्ट के अलावा उन्होंने ही रन्स किए। तो यही बात हम कर रहे थे कि अगर शुरुआत में विकेट मिल जाता है, बटलर का मिल जाता है, सॉल्ट का मिल जाता है, तो ये रनचेज इंग्लैंड के लिए दूर होती जाएगी। अब ये जो विकेट मिल गया है भारतीय गेंदबाज को, यहाँ से कोशिश क्या करनी चाहिए कि अब जो है जो रन्स है वो रोके जाए, क्योंकि यहाँ से इंग्लैंड थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि अभी क्या करना है, रुक कर खेलना है या फिर जो अटैकिंग क्रिकेट है उनका वो जारी रखे। जिस तरह की क्रिकेट इंग्लैंड खेलती है, मुझे लगता नहीं है कि वो रुकेंगे, वो अटैकिंग क्रिकेट अपना जारी रखेंगे और यही वो चीज़ें हैं जिसमें सीन्स क्रिएट होंगे, चांसेस बनेंगे विकेट्स और आगे जाने के।
बिल्कुल निश्चित ही आपने सही कहा है, क्योंकि ये तो उम्मीदें हैं लगातार बनी रहेंगी और मैच दर मैच जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और देखने वाला बड़ी दिलचस्प बात होगी। और आपने सही कहा कि 172 रन थोड़ा कंफ्यूजिंग टारगेट है, इसमें क्या कुछ होगा ये पता नहीं चलेगा धीरे धीरे करके। तो दबाव बनाने की रणनीति के तहत काम, विकेट लगातार गिरते रहना चाहिए। इंग्लैंड का यह पहला विकेट गया है, बटलर ने 23 रन बनाए, आउट हो गए।